बोलते हैं सर। जय हिंद जय भारत। रेबल सदानंद पति जमशेदपुर बिष्टुपुर की मार्केट में दौरे पे थे हम लोग। सड़क में पूरा वीराना है, आप देख सकते हैं कंप्लीट। एक क्वेश्चन है मेरा माननीय स्वास्थ्य मंत्री से, डॉक्टर हर्षवर्धन जी। एक क्वेश्चन है मेरा, पिछली बार 6 महीने आपने लॉकडाउन जैसे तैसे किया, रेस्टोरेंट वाले बर्बाद हो गए, जिम इंडस्ट्री वाले बर्बाद हो गए, पार्लर वाले बर्बाद हो गए, टैक्सी वाले बर्बाद हो गए, छोटे छोटे दुकानें बर्बाद हो गए, बराबर। अब फिर से इनके लिए कोई बैकअप पैकेज है क्या? ये जो अपने स्टाफ रखते हैं ये लोग, उनको सैलरी देनी होती है। मान लीजिए दुकान है ब्लू सफायर फैमिली रेस्टोरेंट, एक रेंट भी होता होगा अच्छा खासा, स्टाफ की सैलरी होती होगी, बिजली का बिल होता होगा कमर्शियल, वो तो आप लोग माफ करते नहीं है। तो इन लोगों को पैकेज कहां से मिलेगा? आत्मनिर्भर भारत मोदी जी कितनी बार बने आत्मनिर्भर? शरीर से आत्मा निकल जाए तब। आप मुझे बताइए, जितनी दुकानें हैं, अब ये मेडिसिन शॉप है साहब, यहाँ पे स्टीमर की छोटे छोटे स्टीमर के डब्बे पड़े हुए हैं, भाप लेने की मशीन है। ये देखिए भाई साहब के हाथ में भी है भाप, देख लीजिए। तो भाप मशीन लेके हम प्राणवायु बना लेंगे, हम जीवन बचा लेंगे, मास्क पहन के बचा लेंगे। और उन लोगों के बच्चे कैसे पलेंगे, वो अनाज कैसे खरीदेंगे, जरा इसके बारे में भी चर्चा हो जाए। उनका परिवार कैसे चलेगा, उनके कर्मचारियों का वेतन कैसे चलेगा? अगर आप कुछ करते हैं, हेमंत सोरेन, ये मैसेज आपके लिए, चूंकि झारखंड में आपने ऑक्सीजन सिलेंडर की एक शुरुआत की, एक कंपनी को 24 घंटे में परमिशन दी, सैल्यूट। लेकिन सर, इन लोगों का क्या? ये जो छोटे व्यापारी है, मध्यम वर्ग व्यापारी है, गलत तो नहीं कह रहे हैं भाई साहब? गलत कह रहे हैं? बिल्कुल सही। आप लोगों को तकलीफ होती होगी। बिल्कुल ये रेस्टोरेंट चला रहे हैं आप? जी सर। क्या शुभ नाम है आपका? सचिन सर, सचिन मधुराजा। सचिन मधुराजा। सचिन जी, कितने स्टाफ है आपके होटल में? अभी तो फिलहाल सर हम लोग मिनिमम लेकर के चल रहे हैं कि बेचारे वो लोग पहले कितने थे जब ये सुचारू रूप से चलता था? 20 थे, 15 20 थे। मिनिमम 10,000 का भी पैकेज बनाओ तो 2 लाख का तो पेमेंट होगा। बिल्कुल सर। बिजली का बिल और खर्चे, सस्टेनेबल। अब ये छोटे छोटे माल टेम्पू आप देख रहे हैं, ये माल ढोने का काम करते हैं, लोग आएंगे नहीं, इनकी किस्तें कहां से जाएंगी, इंस्टॉलमेंट कहां से जाएंगी? अब आपको बता दें, कल का खबर, राम राज्य उत्तर प्रदेश की, रिकॉर्ड में बोलूंगा, ऑफ रिकॉर्ड नहीं बोलूंगा। मेरे कुछ जानकार है जो जिम्स में एडमिटेड हैं, तो उन्होंने बोला बेड दे देते हैं पर हम पे ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। ऑक्सीजन सिलेंडर आपकी जिम्मेदारी, एक दिन में 3 सिलेंडर, सिलेंडर की कीमत 50,000 रुपए, ये मांग आ गया है। ऐसे अनगिनत कंप्लेन हमारे पास आ रहे, मैं मिल रहा हूं लोगों से। कल आसानसोल में 3 लोगों को मैंने एडमिट कराया। आज आपको बहुत जल्दी एक वीडियो अपडेट करूंगा ऑक्सीजन सिलेंडर को लेके। लेकिन सवाल है कि इन लोगों के साथ क्या, इनके परिवार के साथ क्या? पहली बार कुछ चीजें बेचे, अब क्या सब बेच दें? कुछ बचा है सेविंग? कुछ बचा है भाई साहब? नहीं बचा ना, नील है। हर एक आदमी कैसे जिएगा, कैसे सरवाइव करेगा? इसके ऊपर मोदी जी का वो जो आत्म मंथन है, मन की बात, वो कब निकल के आएगी? यहाँ हिंदुत्व का एजेंडा नहीं है, इस्लाम का एजेंडा नहीं है, रोजी रोटी का एजेंडा। हम तो सीधी बात करते हैं, गलत बात तो नहीं है। एकदम सही है सर। ये कितने दिन से हम राम मंदिर, हम कितने दिन से आपका ये फास्ट टैग, कितने दिन से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, अरे कितना सुनेंगे डेवलपमेंट, 100 स्मार्ट सिटी, अरे करेंगे क्या उनका लेके जब पेट में अनाज नहीं जाएगा? और इनको अनाज का बैकअप क्या है? एक मास्क नहीं बांटा सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो 26 पैसे में आता था, ब्लू वाला मास्क, ये जो भाई साहब ने पहना है ना, ये दिल्ली में 26 पैसे में मिलता है। 26 पैसे। एक मास्क नहीं बांटा गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, चालान लिया गया 1,000, 2,000, 10,000 तक का, बिल्कुल डंडे बरसाए गए लोगों को। गलत कह रहे हैं क्या? एकदम सही। नहीं ना? लेकिन ये चीजें देखिए, छोटे छोटे रेहड़ी वाले जो भाई लोग जा रहे हैं, क्या करेंगे? मुश्किल हो रहा है आप लोगों को, बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे भाई। सामान बेच पा रहे हो आप लोग? नहीं बेच पा रहे हैं, टाइम नहीं मिल रहा है, सामान नहीं मिल रहा है, परेशानी है आप लोगों को, बहुत परेशानी। साधारण लोग अब इनको अंजना ओम कश्यप कैसे दिखाएंगी, रूबिका लियाकत कैसे दिखाएंगे इनको? दे दे बेटा पानी, दे दे पानी तो पी लूं। मोदी जी के राज में पानी मिल रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। तो ये पानी पी के प्राण निकलेंगे मुझे लग रहा है। अब अगर आप इसे भड़काने वाला वीडियो बोलते हैं तो बहुत गलत है ना। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्या बेसिक जरूरतें नहीं है क्या? आपने कहा था आएंगे अच्छे दिन, अरे पैसे नहीं चाहिए यार, कोई नहीं मांगता 15 लाख, सब मेहनत करके कमाते कि नहीं भाई? किसी का दिया हुआ पैसा चाहिए आप लोगों को? जोर से बोलिएगा तो भाई साहब। नहीं चाहिए ना, अपना मेहनत के ही खाते हैं ना। क्या मजदूर खुश है इस गवर्नमेंट से? मजदूर खुश है? कोई खुश नहीं है। एक व्यापारी से लेके, कर्मचारी से लेके, एक साधारण, जाम मत लगाइएगा, जाने दीजिएगा। तो ये है भारत की स्थिति, आधुनिक भारत।
मॉडर्न भारत और मोदी जी का जबरदस्त भारत, वन नेशन का जो थ्योरी है ना, वो जुमलों में सिमट के रह गया है। आप सोचिए, आम आदमी इतना परेशान है, ट्रेस खाली है, सामान नहीं मिल रहा है, मंडियों में सामान नहीं आ रहा, लोग मजदूरी, आप देखिए क्या स्थिति है। अरे यार, मास्क पहनेंगे, सब करेंगे, मैं तो अपना देखभाल करता हूँ, अच्छे से गर्म पानी पीता हूँ, हल्दी लेता हूँ, इम्यूनिटी के लिए इलायची खाता हूँ, लौंग खाता हूँ, दाल चिक्की वाले। सत श्री अकाल महाराज, ठीक है। आप गलत कह रहे हैं सरदार जी कुछ? बिल्कुल नहीं। अब आपने किसान आंदोलन में देखा होगा, वहां किसान गलत, यहाँ मजदूर गलत। अगर हम इनको वोट ना दे तो हम सब गलत, तो भाई सही कौन है? पहले कहा जा रहा था कि ये बच्चों के लिए अभी तक रिसर्च नहीं हुआ है, अब कह रहे हैं 18 साल के नीचे वालों का भी रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है कोरोना वैक्सीन का। एक गारंटी तो दे नहीं पा रहे हो को वैक्सीन लगा के हम सेफ हैं भी या नहीं। मैंने पूछा एक दिन कि क्या वैक्सीन लगा से मैं खुले में जा सकता हूं? जवाब मिला नहीं। क्या वैक्सीन लगाने के बाद मैं सुरक्षित हूं? पता नहीं। क्या वैक्सीन लगाने के बाद किसी और से मिलता हूं वो सेफ है? पता नहीं। मेरा क्वेश्चन एक है, आप लॉकडाउन कीजिए, जरूर कीजिए, मना नहीं है, लेकिन जो ये हमारे भाई हैं, साधन ट्रस्ट से काम करते हैं, इनका एक बैकअप प्लान तो दीजिए। आप कहते हैं खाते में पैसे डालेंगे, सोनार बांग्ला बनाएंगे, बंगाल को तोप बना देंगे। अरे तोप छोड़िए, तलवार छोड़िए, सुई तो बना के दीजिए। इन मजदूरों के जो पानी लेके आ रहे हैं ना, इन लोगों के लिए एक बैकअप पेज दीजिए ना। आधार कार्ड भेजूं मोदी जी आपको, भेजूं आपके मॉडर्न भारत के लिए, इनके लिए कुछ कीजिए भाई साहब। क्या क्या प्रॉब्लम है होटल इंडस्ट्री की? बहुत सारी प्रॉब्लम जैसे सर्व करने पड़ रहा है हम लोग को। आज रोजगार लोग आ नहीं रहे हैं, लोग बंद हैं, या तो कुछ हम लोग को मिडिल क्लास तो ऐसे ही मर रही है। हम लोग के पास में कुछ नहीं है, लोगों को मिल जाता है, अपर तो वैसे ही खुश है। जी। मिडिल क्लास जो है, हम लोग जो है वो तो मस्त एसी में घूमते हैं। बस। क्योंकि मैं देखता हूँ बीजेपी के नेता, कांग्रेस के नेता आते हैं कि हमें कोविड हो गया और ठीक होकर निकल आते हैं। अमिताभ बच्चन 70 साल की उम्र में फिट हो जा रहे हैं। डाबर चौन अपनी जो है इलाज सरकारी अस्पतालों में क्यों नहीं कराते, नानावटी में क्यों कराते हैं? तो फिर एक काम करो, उनको नानावटी है तो हमें भी नानावटी दो। गलत है क्या सरदार जी? बिल्कुल सही। मुझे लगता है कि उचित वक्त आ गया है जब देश के नागरिकों को थोड़ा बोलने की अब जरूरत है। मंच पे बोलिए। ऐसा है ना सर, जेल का परवाह मत कीजिए, हम लोग नहीं करते, जेल जाते हैं। वैसे भी जमशेदपुर का हूँ, झारखंड का हूँ, तो दबना तो सीखा नहीं है और ना सीखेंगे। पर सवाल ये कि आखिर हम ये फाइट किसके लिए लड़ रहे हैं? ये जो लोग आते हैं घर की जरूरतों के लिए, सब दुकान बंद है। ये दिन का हाल भी ऐसा है, रात का हाल भी ऐसा है। इनके परिवार की जीविका के लिए कुछ तो कीजिए, होना चाहिए ना। अभी से 1 घंटे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी एक सांसद की फॉर्च्यूनर का। दोस्तों वो वीडियो जरूर देखिएगा। उसमें नंबर प्लेट के जगह संसद प्रतिनिधि लिख दिया भाई साहब ने, संसद प्रतिनिधि। 1 घंटे पहले का मेरा वीडियो। तो ये हाल है पुलिस का, ये हाल है कि जो मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो नंबर प्लेट भी नहीं लगाएंगे और हम मास्क ना लगाए तो 2000 का चालान झेलेंगे। गलत नहीं है क्या भाइयों? तुम सही है। जोर से बोलिएगा, गलत है नहीं है? और बोलना पड़ेगा, नहीं बोलोगे तो बात नहीं बनेगी। सही है, एकदम सही है ना? क्योंकि आजकल क्या है, हम लोग को दबाया जा रहा है पूर्ण तरह से। अब आप देखिए, दबाना नहीं तो क्या है, पेट्रोल 100 के पार, बोला जय श्री राम, बढ़ गए पेट्रोल के दाम, बराबर ना। फिर बोला जय श्री राम, बढ़ाओ डीजल के दाम, और लास्ट में कुछ नहीं समझ में आता, बोला जय श्री राम, बढ़ा दो रसोई गैस के दाम, सीधा 450 से 900। अब उनका बस नहीं चल रहा है, नहीं तो शायद वो सब कर दे। वैक्सीन के दाम भी बढ़ेंगे, नहीं वैक्सीन के दाम भी बढ़ेंगे। देखिए, मंदिर मस्जिद का विवाद नहीं हम लोग का। जमशेदपुर के लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, यहाँ की स्कूलिंग वन ऑफ द बेस्ट स्कूलिंग है विश्व का। मैं सेंट मैरीज का हूँ और बेहतरीन स्कूलिंग है। और ये स्कूल का ही तो नतीजा है कि गलत को गलत और सही को सही कहने की हिम्मत दिखा रहे हैं। हमें बताया जाता था कि सत्य के लिए दुनिया को छोड़िए। तेल के दाम देखिए ना सर, कहाँ से कहाँ चले गए। लीजिए, तेल का दाम कहाँ से आ रहा है? उस तेल का बहुत इफेक्ट है, सब्जियों का रेट बढ़ना। बिल्कुल 1200 का टीना आज 2200 का है। 1200 का सरसों तेल, रिफाइंड तेल 1200 रुपए का जो टीन है अब 2000 का हो गया, 2200 का हो गया। 2200 का। अरे आप रामदेव जी का लीजिए ना, कोरोना के पहले 300 रुपए का आटा की थैली हो 375 बढ़ गया। गेहूं का रेट नहीं बढ़े, लेकिन किसान गलत है। चावल का रेट किसानों के लिए नहीं बढ़ा, पर किसान गलत है। लेकिन राइस मिल की कीमतें बढ़ गई, पैकेट राइस का कीमत बढ़ गया, नमक बढ़ गया। ऐसा लगता है हम भारतीय नमक हराम हो रहे हैं क्या, जो नमक का रेट भी बढ़ाया जा रहा है? क्वेश्चंस हैं, पूछे जाएंगे, जवाब चाहिए होगा। जमशेदपुर, टाटानगर, झारखंड, हेमंत सोरेन जी लॉकडाउन कीजिए, लेकिन लोगों को बैकअप दीजिए। कहीं ना कहीं साबित करना होगा आपको। इलेक्शन के पहले आपने कहा था जुमलेबाजी नहीं चलेगी, लोगों ने वोट दिया। अब आप आ गए हैं तो आपको काम तो करना पड़ेगा, काम कीजिए, क्योंकि आप जो काम करेगा वो रहेगा। वैसे भी 2022
और 2024 रेबल फाउंडेशन 15 करोड़ लोग हैं हमारे फाउंडेशन में। इस साल तक हम 25 करोड़ होंगे और आपको भारत की चेंज दिखाएंगे हम लोग कि भारत का एक आम शहर का आम बच्चा देश में क्या कर सकता है, वो हम आपको दिखाएंगे। पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, पार्टी नहीं बनाएंगे, हर गली से आपको नेता देंगे जिसका बाप दादा कोई एमएलए एमपी नहीं होगा और हर क्रिमिनल को जेल में पहुंचा। भी देखिए 8-10 एमएलए एमपी की हमने बजा दी है, मंत्री की बजाई है, चौड़े में बजाई अच्छे से। जो गलत है बख्शे नहीं जाएंगे। ये हमारा लक्ष्य, इसलिए घर छोड़ दिया है, बीवी बच्चे परिवार छोड़ दिया। आप देखते हैं हमें कैसे गिरफ्तार किए जाते हैं, पुलिस घर से उठा के ले जाती है। हौसला नहीं टूटा है। एक एक गली में ना मोदी जी सबको जगा के दिखाऊंगा आपको। अरे केवल मोदी जी का विषय नहीं है, ये विषय कांग्रेस के नेताओं का भी है, राहुल गांधी का भी है, जो बैठे बैठे ट्वीट करते रोड पे नहीं आते। ये विषय अखिलेश यादव का भी है, ये मायावती जी का भी है, जो आते नहीं है रोड पे, बैठे बैठे सबके स्टेटमेंट आते हैं। अगर नेता बनने का शौक हो ना तो आके लोगों में मिलिए, लोगों के लिए कुछ पैकेज कीजिए। कोई दे रहा है कुछ, भाई साहब कोई दे रहा है। एक एक आदमी का दिल का दर्द रियलाइज करेंगे ना तो पता चलेगा हर कोई बागी बनने के लिए तैयार है। अकेला रेबल सदानंद नहीं है, ऐसे 15 करोड़ लोग नहीं आ गए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। और हम एक बात दिखाएंगे कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास का जो एक आम बच्चा होता है ना, जिसका पापा साइकिल पे चलता हो, वो भी इस देश को बदल सकता है। बदल सकता है कि नहीं बदल सकता भाई? बदल सकता है ना देश को, साइकिल का औलाद भी, या नहीं कर सकता है? क्योंकि बहुत हो गया भाई। अब इस बार अभी हमने 9 मंत्रियों की जम के बजाई है और अब लिस्ट तैयार है। अगले 1 महीने के अंदर जो जो एमएलए के एरिया में जो जो कोविड में डेथ कर रहे हैं ना, और जिन्होंने एमएलए एमपी को कॉल किया और उन्होंने उन पेशेंट को अटेंड नहीं किया, उनके घर के सामने आ रहे हैं। लिस्ट बना रहा हूं, एक एक एमएलए के घर का पूरा डिटेल है मेरे पास, आ रहा है सब। आपको दिखाएंगे रेबल फाउंडेशन काम कैसे करता है और इनको ये सिखाएंगे प्राइवेटाइज करने की जरूरत नहीं है। सरकारी मशीनरी को टाइट कीजिए, क्योंकि जब आप प्राइवेटाइज करते हो तो मंगल ग्रह से उतर के नहीं आते, वो भी हमारे आपकी तरह साधारण लोग ही हैं और उन्हीं से आप काम करवाते हो। अडानी जी मंगल ग्रह और शनि ग्रह के पैदाइश नहीं है, इसी देश के नागरिक है। तो जब वो बना सकते हैं आपका एयरपोर्ट, जब वो लोहा बना सकते हैं, तो वो लोगों के लिए कुछ कर भी सकते हैं। मिलते रहेंगे आप लोगों से, दोबारा अलविदा लीजिएगा। अच्छी लिस्ट बना रहा हूं। जय हिंद, जय भारत।